हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हार्मोन टेस्टोस्टेरोन्स के मुतालिक उसकी इंट्रोडक्शन, इट्स प्रोडक्शन, वेयर इट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, व्हेन एवर इट स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी, लाइफ की किस स्टेज में ये पीक पर जाते हैं या लाइफ की किस स्टेज में ये डिक्लाइन कर जाते हैं, ऑन टाइम ऑफ प्यूबर्टी एडल्ट्स के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, और डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि थ्रू हार्मोन टेस्टोस्टेरोन्स बोथ इन मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर कंट्रोल होते हैं। आज के लेक्चर में इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन is an anabolic androgenic steroid hormone that stimulates secondary sexual characteristics at puberty। याद रखिए, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड हार्मोन है। एनाबॉलिक यानी ये मसल बिल्डिंग में मदद देते हैं, एंड्रोजेनिक यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी याद रखिए, स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा करते हैं। सो ये एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड हार्मोन्स है जो कि प्यूबर्टी यानी बलूगत के टाइम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं, मेनली इनसाइड द मेल, ज्यादा तौर पर ये मेल के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी प्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, मैकेनिज्म को की तरफ देखिए कि ब्रेन का एक स्मॉल पी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। फिर यही हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ब्लड के थ्रू अपने रिसेप्टर जो कि लेडन सेल और टेस्टिस के ऊपर मौजूद होते हैं उसके साथ बाइंड कर लेते हैं और वहां से कंपाउंड प्रेग्नेलोन को रिलीज कर लेते हैं, और यही कंपाउंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बिल आखिर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर इट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। बॉडी में ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आप याद रखिए कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के अंदर ये मौजूद होती है। मेल के अंदर ये मेनली ज्यादा तौर पर टेस्टिस में स्पेशल सेल जिसको लेडन सेल कहते हैं वहां पर इसकी प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स का सबसे डीपेस्ट, सबसे जो नीचे वाला जोन है जिसको जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, वहां पर भी इसकी स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन होती है। ये दो जगह हो गई, एड्रीनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस के ऊपर। जबकि फीमेल के अंदर ये ओवरीज के अंदर स्पेशल सेल मौजूद होते हैं जिसको हम टीका सेल्स कहते हैं, वहां पर भी इसकी प्रोडक्शन होती है। और इसके अलावा स्मॉल प्रोपोर्शन में ये एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स के सबसे डीपेस्ट जोन जिसको हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, वहां पर भी इसकी प्रोडक्शन होती है। दो जगह पर आ गए, मेल फीमेल दोनों के अंदर। अब यहां से एक और पॉइंट एराइज करते हैं कि व्हेन एवर इट स्टार्ट इट्स प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी, कब इसकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर, बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेज पर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है ना, इसकी प्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है, यहां पर जो है आप याद रखें कि डिफरेंट जेनिटल ऑर्गन लाइक इन मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया लाइक पीनस एंड स्क्रूटम, इसकी डेवलपमेंट गेस्टेशन की 8th वीक में स्टार्ट होती है। अब स्क्रूटम और पीनस की डेवलपमेंट के लिए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। सो इसलिए 8th वीक में एक्सटर्नल जेनिटेलिया या स्क्रूटम या अदर डिफरेंट जेनिटल ऑर्गन जो है ना, इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसी ही टाइम यानी 8th वीक ऑफ गेस्टेशन पर जो है ना, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है। अच्छा, 8th वीक में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और फिर याद रखिए कि आफ्टर 10 to 15 इसकी लेवल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर गेस्टेशन जो है ना, ये बढ़ने लगती है। लेकिन ऑन टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की बर्थ होती है तो
तो वहां पर इसकी लेवल लेटरल मत जो है ना ये क्या कर लेती है, डिक्लाइन कर लेती है, कम हो जाती है। और प्यूबर्टी के टाइम पर, बलूगत के टाइम पर फिर इसकी लेवल में फिर से इंक्रीज आने लगती है। तो अब लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर जो है ना इसकी वैल्यू या रेंज जो है ना एडल्ट के अंदर क्या है, उससे पहले हम ऑन टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर एक नजर डालते हैं कि बलूगत के टाइम, बलूगत में आप यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, मेल की जो प्यूबर्टी टाइम है ये 9 से लेकर 14 ईयर यानी मर्दा जो है ना 9 से लेकर 14 साल के माबेन बलूगत तक पहुंचते हैं। बलूगत यहां पर आप यानी टेस्टिस के अंदर जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। जबकि फीमेल के लिए प्यूबर्टी टाइम 8 से लेकर 13 है, जहां पर फर्स्ट ओवुलेशन या फर्स्ट मेंसेस की तरफ ये साइन कर लेते हैं, ये उसकी बलूगत टाइम है। अब मेल के अंदर 9 ईयर ओल्ड में इसकी लेवल या रेंज जो है ना ये 7 नैनोग्राम पर डिसीलेटर है, 7 लेस देन 7 से थोड़ी बहुत कम। जबकि हमने कहा कि 14 ईयर, तो 14 ईयर में इसकी लेवल तकरीबन 7 से लेकर 200 नैनोग्राम पर डिसीलेटर तक जाती है, ये 1200 है, ठीक है, 1200 तक जाती है। जबकि फीमेल के अंदर ऑन टाइम ऑफ प्यूबर्टी यानी 13 ईयर ओल्ड, ये 15 से लेकर 70 नैनोग्राम पर डिसीलेटर तक मौजूद होती है। अब हम अगर एवरेज देखें, एवरेज मेल के अंदर जो है ये 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डिसीलेटर है, ये एवरेज 19, 25, 30, 35 इस ईयर तक। जबकि फीमेल के अंदर जो है ना इसकी रेंज 15 से लेकर 70 नैनोग्राम पर डिसीलेटर तक आती है। इससे हम ये आखज कर सकते हैं कि हमेशा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है ना ये फ्लक्चुएट कर लेते हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो दिन की औकात में भी ये जो है ना इसके अंदर उतार चढ़ाव आता है। ज्यादा तौर पर मॉर्निंग टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसकी प्रोपोर्शन बॉडी के अंदर ज्यादा होती है। ओके, अब आते हैं लास्ट में टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन की तरफ। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बोथ इन मेल एंड फीमेल डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं। जस्ट लाइक रिमेंबर इन योर माइंड दैट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल appeared usually at age of 14 while in female at age of 13. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर 14 ईयर ओल्ड में अपेयर्ड होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ये 13 ईयर ओल्ड में अपेयर्ड होते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन also help in development of testes and penis as well as in prostate gland inside the male. याद रखिए दोनों मेल और फीमेल के अंदर जेनिटल ऑर्गन की प्रोडक्शन में भी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मदद देते हैं। जिस तरह मेल में ये टेस्टिस, पीनस और प्रोस्टेट ग्लैंड की डेवलपमेंट में मदद देते हैं, तो फीमेल के अंदर ओवरीज, वेजाइना और यूट्रस की डेवलपमेंट में मदद देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेल के अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन एनलार्जमेंट ऑफ लेरिंक्स। याद रखिए साउंड बॉक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके ऊपर स्मॉल थिन 2 बैंड मौजूद होते हैं। अब हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जब डिफरेंट सेल में होती है तो ये ब्लड में डिफ्यूज करके थ्रू ब्लड लैरिंक्स रीजन के अंदर आते हैं। जो नहीं लैरिंक्स रीजन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो ये लैरिंक्स के ऊपर थिन बैंड जो है ना ये थिक हो जाते हैं, इसकी चौड़ाई में इजाफा होती है, और जितनी ही इसकी थिकनेस में इजाफा होगा उतनी ही इंसान की जो साउंड है उसकी साउंड जो है ना वो डिपेस्ट हो जाती है, गहरी हो जाती है, एक तरह से जो है ना लाउडली जो है ना वो मेल फिर स्पीक कर लेते हैं। तो ये भी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोपोर्शन और उसकी कंसंट्रेशन की वजह से जो कि इस बैंड के ऊपर इफेक्ट कर लेते हैं। अच्छा,
हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आल्सो हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन बटक एंड टाइट। फीमेल के अंदर अगर आप देखें, फीमेल का जो हिप रीजन है, हिप, ये उमूमी तौर पर वाइड होता है, यानी इसकी चौड़ाई थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मदद से उस रीजन के अंदर फैट्स की प्रोडक्शन, फैट्स की डिपोजिशन जो है ना वो बढ़ने लगती है। यूजुअली जो बटेक्स एरिया है या टाइट है वहां पर फैट्स की जो कंसंट्रेशन है, जो डिपोजिशन है वो बढ़ने लगती है, और जो हिप एरिया है वो वाइड दिखाई देती है। अच्छा, मेल के अंदर ये बॉडी और फेशियल हेयर्स, जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर हेयर्स मौजूद होते हैं, लाइक बियर्ड होती है, जो इंसान की मूंछें होती है वहां पर, या आर्म पेट्स के नीचे, या बॉडी की जिन हिस्सों के अंदर भी हेयर्स की ग्रोथ आने लगती है। तो उमूमी तौर पर दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ऑन टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो वहां पर फिर बॉडी के मुख्तलिफ रीजन, यूजुअली खुसूसी तौर पर जो फेशियल पोर्शन है या आर्म पेट से है या बियर्ड वगैरह है, इसके ऊपर जो है हेयर की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। नेक्स्ट, मेल के अंदर ये भी याद रखिए कि ब्रॉडिंग शोल्डर, ये आपका शोल्डर जो है ना, ये मेल के अंदर थोड़े क्या होते हैं, ये भी ब्रॉड होते हैं, ये भी दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर याद रखिए जो मंथली ओवुलेशन साइकिल है या मेंसेस है या ब्रीस्ट की डेवलपमेंट है, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोपोर्शन। तो ये मेल और फीमेल के अंदर कि मेल के अंदर कुछ चीजों को ये कंट्रोल कर लेते हैं, तो फीमेल के अंदर ये दूसरे प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि दोनों के अंदर कंट्रोल करते हैं, लाइक इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथन। मास की जो मसल और स्ट्रेंथ है, ये दोनों के अंदर जो है कंट्रोल कर लेते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन। लेकिन यूजुअली ज्यादा तौर पर ये मेल के अंदर देखने को मिलती है। ऑयली स्किन, ठीक है, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इंक्रीज इन हाइट, उमूमी तौर पर इंसान की कद में जो इंक्रीज होता है, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यूजुअली इन मेल, मेल के अंदर ये ज्यादा होता है बनिस्बत फीमेल। एक्ने ऑन स्किन, जो एक तरह से बलूगत के टाइम स्मॉल रश या दाने नुमा स्ट्रक्चर जो आपके चेहरे वगैरह पर निकल आते हैं, ये भी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इंक्रीज इन बॉडी ऑर्डर, बॉडी का ऑर्डर जो है, यानी ऑर्डर स्मेल की तरफ इशारा कर लेता है, ये उसमें भी जो है ना इंक्रीज कर लेते हैं ऑन टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब ये रिलीज होते हैं। और प्यूबिक हेयर जो जेनेटिलिया के ऊपर, पीनस या विजेना के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं, प्यूबिक हेयर जिसको हम कहते हैं, उसकी बढ़ने में भी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मदद देते हैं। होपफुली कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।